हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम द इनाम पर्सपेक्टिव में। यह आज का हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कक्षा 12th भूगोल एनसीईआरटी अध्याय 1 जनसंख्या तथा उसके वितरण, घनत्व एवं वृद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझने वाले हैं। यह वीडियो बोर्ड, सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है 1210 मिलियन यानी 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है वो है 121 करोड़ 1,93,422 यानी लगभग 121.02 करोड़ है। इस नक्शे में दिखाया गया है कि कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा गहरा है उसमें ज़्यादा आबादी है। वही बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की, तो वो नंबर 1 पे आते हैं उत्तर प्रदेश। इसकी जो आबादी है कुल 19.98 करोड़ है, मतलब 20 करोड़ के आसपास आबादी है। दूसरे नंबर वही बात करें तो वो आता है महाराष्ट्र। इसकी जो कुल आबादी है वो है 11.23 करोड़, लगभग 12 करोड़ आबादी है। वही तीसरे नंबर की बात करें तो वो आता है अपना बिहार, जिसकी आबादी 10.40 करोड़ है। वही 4 नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में आती है वो है पश्चिम बंगाल। ये है आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में। वही बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में जो आता है कोई स्टेट वो है पहला, वो है सिक्किम। सिक्किम की आबादी भारत में सबसे कम है, जो कि 6 लाख है, सबसे कम है। वही दूसरे नंबर की बात करें तो आता है मिजोरम। तीसरे नंबर की बात करें सबसे कम में तो अरुणाचल प्रदेश। तो आप समझ गए होंगे। आपको साथ ही बताते चलें कि यह प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, जो कि बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। आप अवश्य ही ये डाटा याद रखें। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। 121 करोड़। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही उत्तर है बिहार। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न जो है जनसंख्या घनत्व का है। जनसंख्या घनत्व का है, न कि कुल जनसंख्या की। इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़ आबादी है बिहार में। साथ ही एक चीज और बता दें आपको कि भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 382 सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी
एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं भारत में। वही हम बात करें बिहार की, तो बिहार की बात करेंगे तो वो है 1106, यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। इसीलिए सबसे सर्वाधिक है, इसीलिए भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कोई है तो वो है हमारा बिहार। अब हम आते हैं इस अध्याय के एमसीक्यू नंबर 3 पे। प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए, प्रश्न शहरी जनसंख्या का है, न कि प्रतिशत का। अगर हम सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो हमारे आते हैं महाराष्ट्र। वो आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या अधिक होने का जो मुख्य जो कारण है वो है बड़े बड़े शहर है। यहाँ पे बड़े बड़े शहर है, उद्योग है, कारखाने हैं। इन सब की वजह से यहाँ पे शहरी जनसंख्या अधिक देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहर रोजगार के बड़े केंद्र हैं। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में है। वही हम बात करें सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो वो है हमारा गोवा। वो कहाँ है? गोवा। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? सही उत्तर है इंडो आर्यन। सही उत्तर है इंडो आर्यन। भारत की सबसे बड़ी आबादी इंडो आर्यन भाषाएं बोलती है। इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती जैसे प्रमुख भाषाएं शामिल है। आपको हम बता दें 70% 70% से अधिक जनसंख्या इंडो आर्यन भाषाई समूह के भाषाएं बोलती है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती जैसे भाषाएं शामिल है। ये भाषाएं मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में बोली जाती है। मतलब उत्तर उत्तर यह हो गया मध्य और पश्चिम भारत में ये भाषाएं बोली जाती है इंडो आर्यन, जो सबसे अधिक है। 70% लोग जो है यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं इंडो आर्यन की। दूसरा प्रमुख भाषाई समूह है वो है द्रविड़ भाषाई समूह, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। यह भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा मुख्य रूप से दक्षिण दक्षिण भारत में बोली जाती है। अब हम इस अध्याय के शॉर्ट आंसर को देखने वाले हैं। जो प्रश्न है जलवायु जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर है अत्यधिक गर्म, शुष्क या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। जबकि अनुकूल और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। इसका तात्पर्य ये है जो क्षेत्र में अत्यधिक सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा सूखा होगा, सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, वैसे क्षेत्रों में
आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। वही हम बात करें अनुकूल और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। समशीतोष्ण समशीतोष्ण मीन्स क्या हो बच्चों? मतलब न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडी, ऐसे क्षेत्र को समशीतोष्ण कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र समशीतोष्ण वाले रीजन रहने, खेती और जीवन के लिए यह जलवायु अनुकूल मानी जाती है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वही भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग जगह अलग अलग जैसे जलवायु देखने को मिलती है। वही हम बात करें ये थार वाले एरिया को, राजस्थान वाले इलाका को, मरुभूमि है, इसमें कम जनसंख्या देखने को मिलती है। वही मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में जनसंख्या अधिक है। वो इसका मुख्य कारण यहाँ की अनुकूल जलवायु है। अब हम दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। प्रश्न है, भारत में अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है क्योंकि यहाँ कृषि मुख्य आजीविका का साधन है। बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है भारत में, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। यहाँ इस वजह से अधिक जनसंख्या को देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। साथ ही बताते चलें आपको कि 65 से 70% लोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने का जो कारण है वो ग्रामीण कृषि पर निर्भरता है, जैसा कि मैं पहले बताया, और सीमित औद्योगिकरण है। मतलब कुछ ज़्यादा औद्योगिक देखने को नहीं मिलता है। उस क्षेत्रों में ज़्यादा कारखाने, फैक्ट्री वगैरह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोग कृषि से जुड़े होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या सबसे जो अधिक है वो है उत्तर प्रदेश की। शहरी जनसंख्या अधिक, तो शहरी जनसंख्या अधिक वहाँ होगी बच्चों जो जो राज्य या जो नगर औद्योगिक और महानगरीय राज होंगे। औद्योगिक और महानगरीय राज में शहरी जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। साथ ही बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ कृषि प्रमुख आजीविका है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ कृषि प्रमुख आजीविका है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। अब हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। प्रश्न है, कुछ राज्यों में कार्य सहभागिता दर अधिक क्यों है? इसका उत्तर है, जहां कृषि, उद्योग और रोजगार के अवसर अधिक होते हैं वहां कार्य सहभागिता दर अधिक पाई जाती है। इस इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पे कृषि, उद्योग, रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं वहाँ पे कार्य सहभागिता दर अधिक देखने को मिलती है। कार्य सहभागिता दर का अर्थ है कि कामकाजी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात। जैसे कुल जनसंख्या अगर 100 है, उसमें कुल कितने लोग काम से जुड़े हुए हैं। जैसे
लोग 100 में 50 लोग काम में जुड़े हुए हैं, यही कहलाता है कार्य सहभागिता दर। अगर हम एक लाइन में बोलेंगे तो कहेंगे कि अधिक रोजगार के अवसर कार्य सहभागिता दर को बढ़ाते हैं। कि जहां पे अधिक रोजगार, अधिक अवसर होंगे, उस जगह जो है ना, वहां पे जो है ना कार्य सहभागिता दर अधिक देखने को मिलेगी। तो अब तक बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर को। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व स्थानिक प्रतिरूप समझाइए। इसका मतलब यह है कि अगर ये भारत है, बोलना कि भारत है, तो भारत में अलग अलग जगह जो है जनसंख्या घनत्व कैसा है। मतलब कि जैसे ये एरिया में जनसंख्या घनत्व कैसा है, जैसे मध्य में जनसंख्या घनत्व कैसा है, नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या घनत्व कैसा है, साउथ में जनसंख्या घनत्व कैसा है, मतलब ज्यादा है कम है, उसी को समझना है इस क्वेश्चन में। भारत में जनसंख्या घनत्व हर क्षेत्र में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है। बात सही है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो हर एक जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बहुत जनसंख्या अधिक है तो कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है। वही हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, केरल और तटीय क्षेत्र भारत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल, अनुकूल जलवायु और कृषि व रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व है। मुख्य कारण क्या है इनका जनसंख्या अधिक होने का? समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल, अनुकूल जलवायु व कृषि व रोजगार यहाँ के अच्छे अवसर उपलब्ध है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र, थार मरुस्थल और उत्तर पूर्व के कुछ पर्वतीय भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। यहाँ कठोर जलवायु, ऊंचे पर्वत, कम कृषि भूमि और परिवहन की कमी पाई जाती है। जैसे अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें, सॉरी, जैसे कि आप सबको मालूम है ये जो है हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है। इस क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलती है। इसका वजह यह है कि यहाँ पे जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और जो समतल भूमि नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, परिवहन की कमी पाई जाती है। इसीलिए इन हिमालय क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। वही हम बात करें थार मरुस्थल की, जो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम देखने को मिलती है। इसका मुख्य रीजन यहाँ पे रेतीला बालू है, बहुत ज़्यादा बालू है। हाँ, इसी वजह से यह उस एरिया में अधिक गर्मी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी नहीं है। इन सब कारण जनसंख्या कम देखने को मिलती है। वही हम बात करें औद्योगिक
और शहरी क्षेत्रों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भी जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ रोजगार और सुविधाएं अधिक है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा रोजगार होंगे, जहाँ पे फैक्ट्री होंगे, कारखाने होंगे, सुविधाएं होंगे, वहाँ लोग जाएंगे काम करने के लिए। तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलेगी। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे इन इन शहरों में जो है काम प्रवासी मजदूर बहुत अधिक है। इन सब कारण जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार प्राकृतिक तथा आर्थिक कारक भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप को प्रभावित करती है। प्राकृतिक तथा आर्थिक कारण, बिल्कुल, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, जैसे ये लद्दाख वाले क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है। ये वहाँ क्या होता है, प्राकृतिक ऐसा है कि वहाँ बहुत बर्फ है, ठंडे प्रदेश है। ये प्राकृतिक कारण होंगे। इन प्राकृतिक कारण की वजह से भी लोग बहुत कम रहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत और तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक है, बहुत अधिक है, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। वही मध्य भारत में जो है जनसंख्या घनत्व मध्यम है। वही थार रेगिस्तान और हिमालय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बहुत कम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो तटीय और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। वही मध्य भारत में जनसंख्या घनत्व मध्यम है। थार रेगिस्तान, हिमालय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस अध्याय का अंतिम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। प्रश्न है, भारत की व्यावसायिक ऑक्युपेशनल संरचना का वर्णन कीजिए। इसका मतलब कि व्यावसायिक संरचना का मतलब कि लोग कमाने के लिए कौन कौन से कामों में जुड़े हुए हैं या कर रहे हैं, यही व्यावसायिक संरचना। इसको हम विस्तार से समझते हैं। भारत की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनमें लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए लगे होते हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। भारत में जो काम करने वाले लोग हैं या वर्ग है, उनको 3 वर्ग में, 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रहे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले या उनसे जो जुड़े हुए हैं, वो 45% लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, मछली पालन इत्यादि आते हैं। वही हम बात करें द्वितीय सेक्टर की या क्षेत्र की, उन द्वितीय क्षेत्र में 24%, 24% लोग जो है वो द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है उद्योग और निर्माण आदि काम आते हैं। वही हम बात करें तृतीय क्षेत्र की, जो सेवा क्षेत्र है, उनमें 31% लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो 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 आते हैं वो है सेवा, प्रशासन, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन शामिल है।
मतलब प्रथम क्षेत्र में जो है ये कृषि जो है प्रथम क्षेत्र में आते हैं, वही पशुपालन प्रथम क्षेत्र में आते हैं। वानिकी, वानिकी मतलब जंगलों से संबंधित कार्य, जंगलों से संबंधित जो भी काम है वो वानिकी कहलाता है। ये जो है प्राथमिक सेक्टर है में आते हैं। भारत में सबसे अधिक लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कितने रहते हैं? 60 से 65% लोग जो है गांव में रहते हैं, जो कि कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। वही हम बात करें द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और निर्माण कार्य आते हैं। इसमें कारखानों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह क्षेत्र शहरों में अधिक विकसित है। जाहिर सी बात है भाई कि उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, ये सब जो है शहर में ही है, शहर में ही देखने को मिलती है। इसीलिए यह क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जो है, जो ज्यादा विकसित है, वो शहर में है। हम बात करें तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग और व्यापार शामिल है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो काम आते हैं, जो जो चीज जुड़े हुए हैं, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, व्यापार। ये सब जो सारे जो काम हैं, ये जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। मतलब यह क्षेत्र में लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और ये क्षेत्र को और भी विस्तृत बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यह क्षेत्र का विकास हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि का प्रमुख स्थान है, लेकिन सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है तो कृषि पीछे हट गई है, मतलब कृषि खत्म हो गया, नहीं। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।